T20 लाएंगे लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से। देखो उधर सबसे पहले आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, मिला, उसमें डेब्री क्या किया है, तो 14,000 प्लस 5,000 19, फिर लॉस ऐड किया होगा, दिख रहा है कितना होता है, 90 प्लस 3 22, इंटरेस्ट ऐड किया होगा एक्सपेंस वाला, तो हो क्या रहा है दिख रहा है आपको, आप बेसिकली नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड बैक कर रहे हो और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दिख रहा होगा वहां पे इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव माइनस कर रहे हो वहां से, एंड यू सी दैट। तो ये सब करके मैंने क्या किया, वही किया, सीधा नहीं किया, उल्टा गया। तो मैंने पहले नेट प्रॉफिट लिख लिया, फिर सारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड बैक किए, सारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस किए, वही लिस्ट दी है ऊपर, और वहां से आपको मिल जाएगा कैश। उसके बाद एक और पार्ट आता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या आता है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको यहां पे बताया था, देखो डे टू डे एक्टिविटीज प्लस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्किंग कैपिटल। इमेजिन करो बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस पहला साल है, ये पहले साल के कैश जनरेटेड है 20,000। ये समझ में आया 20 कहां से आया, मैं सीधा गया कि उल्टा, उल्टा कैसे गया, ये 14 लिया, इसमें ये 3 ऐड किया, 14 प्लस 1 15 प्लस 3 18 प्लस 5 23, और ये माइनस किया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड, तो 20 मिला। अब इमेजिन दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, ये सब मेरा कैश जनरेशन है। ओके, फर्स्ट ईयर में तो शुरुआत में कुछ एसेट लायबिलिटी नहीं थे, लेकिन एंड ऑफ द ईयर मेरे को कुछ स्टॉक जमा करके रखना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, डिमांड आई तो बेचने के लिए रखना पड़ेगा। तो मैंने ये जो 20,000 कैश रिसीव किया था ना बिजनेस में से, इसमें से इमेजिन करो मैंने 5,000 रुपए का स्टॉक लेकर रख दिया, 5,000 का, तो कहना है से स्टॉक मेरा 0 से 5 हो गया, तो मेरा 5,000 फ्री हुआ कि ब्लॉक हो गया, तो मेरा कैश ऑपरेशन से जो था वो 20 है कि 15 हो गया, 15, क्योंकि 5 मेरा किसमें पड़ा, स्टॉक। तो वहीं पे वो दिया है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन करंट एसेट्स यू विल सब्ट्रैक्ट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स यू विल सब्ट्रैक्ट, व्हाई यू विल सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आपका 5,000 हो गया ब्लॉक। इमेजिन करो कंटिन्यूइंग बिजनेस है, फर्स्ट ईयर आपका स्टॉक था, ओपनिंग में स्टॉक था 10,000 और क्लोजिंग में स्टॉक है 8,000। ओपनिंग में था 10, क्लोजिंग में है 8, ओपनिंग में स्टॉक था 10, क्लोजिंग में है 8। पहले वाले एग्जांपल में था ओपनिंग में 0 था, क्लोजिंग में 5 था, तो मेरा 5 ब्लॉक हो गया, तो मैं माइनस कर दूंगा। बट इमेजिन करो अनदर एग्जांपल, ओपनिंग में 10 था, क्लोजिंग में 8 है, तो ओपनिंग में 10,000 ब्लॉक थे, क्लोजिंग में 8,000 है, तो साल में 2,000 फ्री हो गए, तो कैश आ गया इतना बिजनेस में, मैं दूसरा एक्टिविटीज में यूज कर सकता हूं। सो आई विल add that, decrease in current assets will be added। तो कभी भी बिजनेस में मैं आपको घड़ी घड़ी बोलता हूं, जितना करंट एसेट बढ़ता है उतना पैसा होता है ब्लॉक, उतना अपना कैश का स्ट्रेंथ कम होता है बिजनेस में। कैश जो पावर है बिजनेस का, उस पावर को कंटिन्यूस रखने के लिए मिनिमम करंट एसेट रखने चाहिए। तो जितना करंट एसेट बढ़ेगा उतना पावर कम हो जाएगा, उतना कैश कम हो जाएगा, उतना कैश ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए वो माइनस होगा। और जितना कैश अपना करंट एसेट घटेगा उतना पावर बढ़ेगा। तो दिख रहा है वहां पे आपको क्या किया आपने, इंक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस और माइनस, इट विल ड्रेन अवे योर कैश। इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई? ये करने के बाद, ये सब चेंजेस करने, ये तो कैश साल भर का मिला है आपको रोका, एंड में इतना पैसा ब्लॉक कर दिया ना, तो उतना गया, और जितना कम हो गया उतना रिलीज हो गया। समझ में आया बात? करंट लायबिलिटी उधार होता है, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ी, उधार बढ़ा, तो क्या होगा, पैसे ज्यादा जाएंगे कि फ्री हो जाएंगे ना। इमेजिन करो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, 0 स्टॉक था, अभी 5,000 है, तो 5 ब्लॉक हुआ, बट वो 5 मैंने कैश में नहीं खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, तो 5 का 5 रिलीज भी हो गया। तो जितना 5 का स्टॉक है उतना 5 का क्रेडिटर है,
वो कैश में है। तो वो कैश फ्री हो गया ना बेसिकली, तो मेरा वापस 20,000 हो जाएगा कैश। 5 मेरे को घर से डालने का जरूरत। तो इफ माई करंट लाइबिलिटी आर इंक्रीजिंग, इफ माई करंट लाइबिलिटी आर, क्रेडिटर शुरुआत में 10 था अभी 15 हो गया, शुरुआत में क्रेडिटर 10 था अभी 15 हो गया, तो ज्यादा उधार मिल रहा है, तो पैसा ज्यादा ब्लॉक होगा कि कम? कम। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी विल इंक्रीज द कैश फ्लो, सो आई विल एड इट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, मतलब शुरू में क्रेडिटर 15 थे अभी 10 हो गए, शुरुआत में 15,000 की उधारी मिल रही थी, अभी सिर्फ 10 की उधारी मिल रही है, मतलब 5 जेब से डाल के खरीदना पड़ेगा ना स्टॉक, सो ब्लॉक हो जाएगा। तो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ करंट लाइबिलिटीज? इफ करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज, इट विल फ्री अप योर मनी, यू विल एड इट टू योर कैश फ्लो, एंड इफ योर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज देन माइनस। समझा? इसमें सिर्फ 4 में से एक आइटम याद रखो, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता है, ये समझना है बस। सब अभी इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होगा, और लाइबिलिटी ऑपोजिट जाता है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट अगर माइनस कर रहे हो तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड करोगे, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी सबट्रैक्ट करोगे। लॉजिक बैठा? व्हाट इज द लॉजिक? इफ योर एसेट्स, करंट एसेट इंक्रीज, विल इट फ्री अप योर मनी और ब्लॉक इट? पैसा गया तो माइनस, पैसा गया तो माइनस। डिक्रीज इन करंट एसेट, पैसा फ्री हो गया तो ऐड। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, पैसा फ्री हो गया तो ऐड। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, पैसा गया, जाम हो गया तो माइनस। इज इट क्लियर? ये सब करने के बाद आपको मिलता है डे टू डे एक्टिविटीज का कैश फ्लो, उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। यहां तक क्लियर? कैसे शुरुआत की हमने? नेट प्रॉफिट, सीधे गए कि उल्टे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सब्ट्रैक्ट। क्यों एक्सपेंस ऐड और इनकम माइनस किया पता है? उल्टे जा रहे इसके। बाकी वर्किंग कैपिटल में पैसे का फंडा, बढ़ा तो करंट एसेट, बढ़ा तो माइनस, घटा तो ऐड। करंट लायबिलिटी बढ़ी तो ऐड, घटी तो। सेकेंड पार्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। विच साइड? मेरे को एक बात बताओ, आप साल भर में मशीन खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? तो प्लस की माइनस। एसेट बेचते हो तो पैसे तो ऐड। तो ध्यान से पढ़ो, बहुत सिंपल है ये तो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, पैसा आया कि गया? आया तो ऐड। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट तो माइनस। अच्छा, उसके साथ एक और आइटम मिला। मुझे बताओ, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा कि दो? मिलेगा। तो पैसा आया तो ऐड। जो मैंने यहां से हटा दिया था, दिख रहा है ये इंटरेस्ट डिविडेंड, ये मेरा इनकम था, मैंने ऑपरेशन से निकाल दिया, लेकिन किधर डाल दिया उसको? इन्वेस्टिंग। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो हर साल आने वाला पैसे ही है वो भी मैंने, लेकिन यहां से रिमूव कर दिए और किधर डाल दिए मैंने? इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड आर अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी? देखो उधर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, फॉर्मेट देखो सब लोग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में क्या दिख रहा है? आपका फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल। एसेट खरीदा तो पैसा आया कि गया? गया। एसेट बेचा तो? इन्वेस्टमेंट खरीदा तो? गया तो माइनस। इन्वेस्टमेंट बेचा तो? अच्छा, इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा कि पे करोगे? मिलेगा, पैसा आएगा तो ऐड। तो यहां क्यों ऐड नहीं किया ऑपरेटिंग में? डे टू डे नहीं, इसलिए यहां ऑपरेटिंग से हटाया हमने और कहां डाल दिया उसको? इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? लास्ट पार्ट इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में सोर्सेस ऑफ फंड, कहां से पैसा रेज करते? शेयर होल्डर बोरोड। तो कैपिटल रेज किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? तो ऐड। लोन लोगे, लोन बोरो करोगे, लोन आएगा तो पैसा आएगा तो ऐड। अच्छा, लोन रीपे करोगे तो जाएगा तो माइनस। शेयर कैपिटल रिडीम कर दोगे, शेयर कैपिटल भी रिडीम होता है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं, तो क्या होगा? जाएगा तो माइनस। देखो उधर फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल रेस किया, आईपीओ इश्यू लाया, पैसा आया। अच्छा, लोन लिया
आया तो पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। लोन चुकाया नेगेटिव, कैपिटल चुकाया नेगेटिव। अच्छा, कैपिटल और लोन अगर लेते हो तो इंटरेस्ट डिविडेंड आएगा कि जाएगा? जाएगा। इंटरेस्ट डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो प्लस और माइनस। तो यहां क्यों ऐड किया मैंने? ये ऑपरेटिंग वाला था, तो ऑपरेटिंग में से मैंने उसको हटाया और कहां डाल दिया? फाइनेंसिंग। क्यों पता है? ये भी हर साल होने वाला, इंटरेस्ट डिविडेंड भी हर साल होने वाला। तो इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड इज फाइनेंस। ब्रॉड आइडिया समझ में आया? ब्रीफ में मुझे बताओ, ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? कौन सा कैश? डे टू डे। वर्किंग कैपिटल डे टू डे का होता है, इसके लिए उसको भी यहां पे ले लिया। इन्वेस्टिंग में कौन सा होता है? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड फाइनेंस में कौन सा होता है? और लॉजिक क्या है? पैसा बढ़ रहा है, आया तो ऐड, जा रहा है तो मुझे से बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अच्छा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? ऑपरेटिंग का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव। डे टू डे एक्टिविटी से पैसा जनरेट होना चाहिए, सही बात है। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का नेट कैश फ्लो सोच के बताना। व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? एसेट खरीदा, एसेट बेचा, उसका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए? अच्छे बिजनेस के लिए क्यों पैसा नेगेटिव होना चाहिए? इंटरेस्ट कितना जा रहा है, वो जा रहा है इधर है नहीं, आ रहा है। मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट सोच लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव? नेगेटिव होना चाहिए। क्यों पता है? जितना एसेट खरीदोगे उतना पैसा जाएगा ना। लेकिन वो कौन सा एसेट है? करंट एसेट कि फिक्स्ड एसेट? अच्छी बात है ना, एक्सपेंशन हो रहा है। और बेचा तो आया पैसा, तो बिजनेस में फिक्स्ड एसेट खरीदने अच्छे कि बेचने? पक्का फिक्स्ड एसेट खरीदना अच्छी बात है कि बेचना? खरीदोगे तो एक्सपेंड होगा ना। तो इन्वेस्टिंग का नेट कैश फ्लो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और फाइनेंसिंग का सोचो, लोन लिया, कैपिटल लिया तो पॉजिटिव, चुकाया तो नेगेटिव, तो नेट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए कि न्यूट्रल रहना चाहिए? इसमें थोड़ा सा क्या है, लोन है ना, लोन बढ़ना अच्छी बात है कि घटना? कैपिटल और बढ़ना सिर्फ एक दो बार, घड़ी घड़ी कैपिटल भी बढ़ाना अच्छी बात, बाद में आपके प्रॉफिट्स पे आपको ग्रो करना चाहिए। ओके, तो जस्ट रिवाइज द फॉर्मेट एंड कम, विल डू द प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। एक सम होगा क्या है नेक्स्ट लेक्चर? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग